धर्म की दीक्षा ली है, उसके बाद से खबरें आ रही हैं देश में कि ये धर्म को तोड़ने की बात की जा रही है, हिंदुओं को बगला जा रहा है। किस धर्म की बात कर रहे हैं आप? हिंदू धर्म की? हाँ, कैसा धर्म है वो? देखिए, बौद्ध धर्म किसी को तोड़ करके नहीं बना है। कॉन्स्टिट्यूशन खुद कहता है एससी एसटी हिंदू नहीं है, उसमें हिंदू नहीं है, ओबीसी शूद्रों का हिस्सा है। ग्रंथों में, वेदों में साफ लिखा है कि ओबीसी जितना भी समाज है, ओबीसी जागरूक अगर होता तो नौकरियों में सबसे ज्यादा ओबीसी की संख्या होती। ओबीसी की संख्या नौकरियों में नहीं रखी गई। यही तो ब्राह्मण समाज या सवर्ण समाज ओबीसी को गुमराह करने में कामयाब रहा, इसलिए उन्होंने नेता कुछ उनको असर पड़ेगा इन दीक्षा दी जा रही है इनसे। उनकी चूल्हे हिल रही हैं, उनकी पैरों के नीचे की जमीनें हिल रही हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ। इस तरह के बौद्ध महासम्मेलनों से अच्छे अच्छे हिंदुत्ववादी नेताओं के पैरों के नीचे जमीनें हिल रही हैं। अकॉर्डिंग वो एससी एसटी हुए हैं या हिंदू धर्म में हिंदू धर्म की व्यवस्था उन लोगों ने जो पहले बनाई थी, संविधान के अकॉर्डिंग उनको आरक्षण मिलेगा। ये हकीकत है, इसमें बौद्ध धर्म से कोई लेना, जो जिन लोगों ने बौद्ध धर्म लिया सबको आरक्षण मिल रहा है। 5 अक्टूबर को जो कुछ लोगों ने धर्म की दीक्षा ली है, उसके बाद से खबरें आ रही हैं देश में कि ये धर्म को तोड़ने की बात की जा रही है, हिंदुओं को बगला जा रहा है। किस धर्म की बात कर रहे हैं आप? हिंदू धर्म की? हाँ। कैसा धर्म है वो? देखिए, बौद्ध धर्म किसी को तोड़ करके नहीं बना है। कॉन्स्टिट्यूशन खुद कहता है एससी एसटी हिंदू नहीं है, संविधान खुद कहता है। तो आप किस धर्म की बात कर रहे हैं? वही तो मैंने बोला, जो एससी एसटी ओबीसी है ये हिंदू नहीं है, ये तो अतिशूद्र है। ओबीसी ही असली शूद्र है, एससी एसटी अतिशूद्र है, और अतिशूद्र हिंदू नहीं है। अच्छा, संविधान के अकॉर्डिंग टू संविधान। मैं संवैधानिक बात कर रहा हूँ, आप असंवैधानिक बातों को मत बताएं। संविधान की बात करें। तो कितने दिन में हो जाएगा बौद्धिस्ट देश? बौद्धिस्ट देश होने में समय लगेगा। ये कोई बौद्धिस्ट, देखिए, दो विचारधाराएं इस देश में चल रही हैं, एक बहुजन राष्ट्र, एक हिंदू राष्ट्र। आप हिंदू राष्ट्र की बातें कर रहे हैं, पर यहाँ बहुजन राष्ट्र में बौद्ध राष्ट्र या बहुजन राष्ट्र दोनों एक ही है, ठीक है। इसमें समय लगता है। हम किसी बौद्ध राष्ट्र बनाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम न हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। हम मोदी सरकार है वो कह रही है कि हम हिंदुओं को मजबूत कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं ना। वो तो उनकी विचारधारा में हिंदुत्व है, उनकी विचारधारा के मूल में हिंदुत्व है। उनकी विचारधारा में सिर्फ हिंदू राष्ट्र को बनाने की तरफ उनके सारे के सारे प्रयास अग्रसर है, पर हम एससी एसटी ओबीसी के लोग बहुजन राष्ट्र की तरफ अग्रसर हैं। पॉपुलरिटी में, जनसंख्या में बहुसंख्यक लोग ही तो बहुजन राष्ट्र की परिकल्पना को साकार करेंगे। अल्पसंख्यक लोग कैसे अपने हिंदू की परिकल्पना को साकार करेंगे? जिस दिन ओबीसी समाज को यह पूरी तरीके से क्लियर हो गया कि ओबीसी उसमें हिंदू नहीं है, ओबीसी शूद्रों का हिस्सा है। ग्रंथों में, वेदों में साफ लिखा है कि ओबीसी जितना भी समाज है वो शूद्र है। तो फिर ये, लेकिन ओबीसी तो आपको हिंदू बोलता है बड़े पैमाने पर, बिल्कुल ब्राह्मण बोलता है। ब्राह्मण नहीं बोलता है, गलत बात कर रहे हैं। ब्राह्मण नहीं बोलता, ओबीसी पूजा पाठ सब जगह वही कर रहा है। देखिए, गुमराह हैं हमारे लोग, शुरू से ही 2500 सालों से गुमराह किए जाते रहे हैं। इसका मतलब नहीं कि वो समझ रहे। आज बौद्ध महासम्मेलन है, यहाँ पर हजारों की तादाद में ओबीसी सबसे ज्यादा आया हुआ है, जागरूक हो रहा है। आप इस बात को समझिए, ओबीसी जागरूक अगर होता तो नौकरियों में सबसे ज्यादा ओबीसी की संख्या होती। ओबीसी की संख्या नौकरियों में नहीं रखी गई। यही तो ब्राह्मण समाज या सवर्ण समाज ओबीसी को गुमराह करने में कामयाब रहा, इसलिए उन्होंने अपनी सत्ता बनाई। जिस दिन ओबीसी एससी एसटी के साथ मिलकर के बहुजन राष्ट्र की परिकल्पना को साकार करने में लग जाएगा, उस दिन बहुजन राष्ट्र बनने की तरफ अग्रसर हो जाएगा, और जिनकी सत्ता, उनकी सत्ता जड़ से उखड़ जाएगी। ओबीसी समाज को समझना होगा, और समझ रहा है। धीरे धीरे इसके कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिला था कि ओबीसी और एससी एसटी एक हुए थे, तो सत्ता उखड़ के चली गई थी यहाँ से बीजेपी की। जो सवर्ण समाजवादी सामंतवादी लोगों की सत्ता उखड़ के चली गई थी। ये इसीलिए ओबीसी को और एससी एसटी को तोड़ करके रखना चाहते हैं, ताकि इनकी सत्ता बनी रहे। डिवाइड एंड रूल इनके मूल में है, इनके जीन्स में, इसलिए वो लोग ये नहीं चाहते कि हम लोग एससी एसटी और ओबीसी एक साथ जुड़े। इसलिए बहन मायावती को और अखिलेश यादव को, दोनों को डिवाइड किया गया पिछले इलेक्शन में। यही एक कारण था कि दोबारा इनकी बीजेपी सत्ता बनी। लेकिन अखिलेश जी तो बहुत बड़े पैमाने पूजा पाठ करते हैं, वो तो फल चढ़ाते हैं, शिवलिंग की पूजा करते हैं। राजनीति है, तो ये नहीं करती है। मेरी बात सुनो, मायावती करते हैं, अखिलेश करते हैं, ये डिफरेंट थिंग है।
ये राजनीति है, राजनीति में सब कुछ साधना पड़ता है। अखिलेश यादव ओबीसी के सबसे बड़े समुदाय यादव समाज से आते हैं, उनको यादव समाज का बहुत बड़ा तबका साधना होता है। यादव समाज का बहुत बड़ा तबका आज भी सवर्णों के चंगुल में है, इसलिए उनको अपने लोगों को साधने के लिए और बाकी समाज को साधने के लिए ये सब कुछ करना पड़ता है। पर मैंने उनसे पर्सनली बात करी है। बंगला तो उनका भी सोच किया गया था ना, ये तभी तो उन्होंने बोला था कि मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ क्या होगा, उन्होंने बोला था ना। उसके बाद भी पूजा पाठ कर रहे हैं उसके बड़े। बाद देखिए फिर मैंने कहा ये राजनीति है, राजनीति सब कुछ करते हैं, दिखावा है। अपने लोगों का वोट लेने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। अच्छा, तो बहुत इसलिए बनेंगे ये बने या नहीं बने उनका पर्सनल निजी मामला है, मैं ये नहीं कहता, पर हाँ है फॉलो वो कर, सूत्र। ओबीसी फॉलो करता है ना अखिलेश जी को, ओवैसी तो- बिल्कुल फॉलो करता है। ओवैसी तो बनते सुमित्रा खेरा जी को फॉलो करता है, क्यों नहीं करता? ये भी तो शक्त है, ये भी तो है। तो आप ओवैसी को इनकी तरफ अग्रसर होना चाहिए ना कि अखिलेश यादव की तरफ राजनीतिक रूप में अग्रसर होना चाहिए और धार्मिक रूप में बनते सुमित्रा खेरा की तरफ अग्रसर होना चाहिए। लेकिन दिल्ली में राजेंद्र पाल गौतम है, वो भी 5 अक्टूबर को वहां पे धम्म दीक्षा दिलवाए हैं। उनका आरोप लग गया कि वो समाज को तोड़ने का काम कर रहे थे। ऐसा कौन कह रहा है? वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उन्होंने बहुत समाज को जोड़ने के लिए पुरजोर कोशिश करी। मैंने उनसे पर्सनल मुलाकात हुई है, उन्होंने कहा मैं इस तरफ मैं खुद उनसे दिल्ली में जाकर उनकी आवाज पर मिला था। तो यही उन्होंने पूरा प्लान बनाया था कि ऐसा ऐसा करना है, पूरे देश के बौद्धों को एक करना है और एक साथ करके और हमें बौद्ध लोगों को एक करके एक बहुत बड़ा समुदाय को बौद्ध धर्म में परिवर्तित कर रहा है। उन्होंने किया, बहुत अच्छा काम किया। ओबीसी वाले अलग कर रहे हैं बौद्ध की दीक्षा का कार्यक्रम, SC ST अलग कर रहे हैं दिल्ली में, ऐसे बटे हुए क्या? बटे हुए नहीं है, ये आप लोगों के पूछने का नजरिया है कि बटे हुए। आज यहाँ पे देखिए ना कौन बटा हुआ है, बनते सुमित्रा खेरा ने, सब लोग एक साथ है। कितने सारे जो यहाँ पे बनते जी वो वहाँ नहीं, तो बनते जी नहीं पहुंच पाए होंगे, इसका मतलब ये नहीं कि अलग हो गए। मिलते हैं जुलते हैं, सारे कार्यक्रमों में एक साथ आते जाते हैं। यहाँ पर प्रोग्राम था, अपने प्रोग्राम की तैयारियों में लगे हुए थे, वहाँ उन्होंने तैयारियां की, पर बातचीत जो हिंदुओं के बड़े नेता हैं, कुछ उनको असर पड़ेगा इन दीक्षा दी जा रही है उनकी इनसे? चूल्हे हिल रही हैं, उनकी पैरों के नीचे की जमीनें हिल रही हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? इस तरह के बौद्ध महासम्मेलनों से अच्छे हिंदुत्ववादी नेताओं के पैरों के नीचे जमीनें हिल रही हैं। लेकिन लोग यहाँ से जाएंगे सब दिवाली मनाएंगे। देखिए ये पुरानी परंपराएं हैं जो चलती चली आ रही है, उनको लोग मानते मनाते चले आ रहे हैं। इसका मतलब नहीं कि अब जो बौद्ध हो गए हैं वो लोग, बहुत सारे लोगों ने बंद कर दिया। इवन मैंने, मेरे परिवार ने, मेरे सहयोगियों ने, सबने लगभग बंद कर दिया है। बहुत सारे लोगों ने बंद कर दिया। अब आप लोग खुद उनको बढ़ावा देने के लिए ऐसी बातें मुझसे पूछ रहे हैं। नहीं जाते हैं ना बहुत सारे लोग, कहाँ जाते हैं? पब्लिक मंच पर बोल देते हैं कि हम बौद्धिस्ट हो गए, लेकिन घर में उनके वहाँ प्रतिमा मिलेगी देवी देवता की। देखिए ऐसा है, ये रूढ़िवादी परंपराएं हैं, एक दिन 2 दिन में खत्म नहीं होंगी, समय लगता है। बनने में 2500 साल लगे थे, खत्म होने में 100-200 साल लग सकते हैं, इसमें दो राय नहीं है। 75 साल अभी इसके आजादी के हुए हैं। अभी भारत पूर्णतया उस मनवादी परंपरा में छुटकारा उससे नहीं पाया है। धीरे धीरे लगेगा, समय लगेगा। आप भी यही, हम भी यही इंतजार कीजिए, वो भी आपको दिन देखने को मिलेगा। बौद्धिस्ट है, भंते हैं, वो कितना काम कर रहे हैं बौद्ध दीक्षा के लिए? भंते मेरी नजर में भंते बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ की बात नहीं करता, पर बनते सुमित्रा खेरा जैसे बहुत हमारे बनते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं उनके लिए तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने ऐसे आयोजनों का वो किया, स्टार्ट करी, बहुत अच्छा काम किया। यहाँ पर कितनी भीड़ लगभग आएगी? लगभग मान के चलिए 50,000 के आसपास लोग पहुंचे। दीक्षा भी लेंगे? हाँ, साथ में दीक्षा कार्यक्रम भी है।